दोस्तों, ये दुनिया जितनी विचित्र है उतनी ही विविधताओं से भरी पड़ी है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके जीने का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही रहन सहन है। हर एक की कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। दुनिया भर में शादी संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे भी समाज हैं जिनके शादी करने के तरीके बड़े ही चौंकाने वाले हैं। आज दोस्तों हम दुनिया की कुछ ऐसी ही खास शादी की रस्मों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आज तक आपने न तो कहीं सुना होगा और न ही देखा होगा, जिसमें दुल्हन को गंजा करने से लेकर के 3 दिन तक टॉयलेट न जाने जैसी अजीबोगरीब रस्में हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे डिस्कवर दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। नंबर 1, पूरे महीने रोती है दुल्हन। चीन के सिनुआन की एक अजीब परंपरा जिसमें शादी से पहले दुल्हन को 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरा महीना रोना पड़ता है। इस रस्म को जियोटोंग कहा जाता है। दुल्हन की विदाई में तो सभी रोते हैं, लेकिन ये कैसी रस्म है भाई जिसमें दुल्हन को 5-10 मिनट ही नहीं बल्कि पूरा आधा घंटा रोना पड़ता है, वो भी पूरा महीना। दुल्हन के साथ पहले 10 दिन उसकी माँ और बाद के 10 दिन उसकी दादी और आखिर के दिनों में परिवार की सभी महिलाएं तल्लीन होकर के लगातार रोने का काम करती हैं। नंबर 2, दुल्हन का आभरण। दोस्तों, आपने आज तक पैसों के लिए किडनैपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन शादी के लिए किडनैपिंग की रस्म सुनने में अजीब जरूर लगता है। पुरुष जिस औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है उसका किडनैप कर देता है ताकि शादी में कोई दहेज ना मांगे और लड़की के घर वाले लड़की की पसंद के लड़के के साथ शादी न करवा ले। इसलिए यह परंपरा रोमानिया समाज में आज भी जीवित है। नंबर 3, हंसना मना है। कांगो समाज की एक अनोखी परंपरा जिसमें शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन हंस नहीं सकते हैं। दोस्तों, शादी में अगर हंसी मजाक ना हो तो वो शादी नहीं है और जायज सी बात है कि इस दौरान दूल्हा दुल्हन भी हंसे बगैर नहीं रह सकते। लेकिन ये कैसी रस्म है भाई जिसमें शादी की 6-7 दिन चलने वाली हर छोटी से बड़ी रस्म किसी में भी उन्हें हंसने की इजाजत नहीं है। शादी की सभी रस्म खत्म होने के बाद ही वे हंस सकते हैं। नंबर 4, दुल्हन के सिर की हजामत। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पार्टन समाज में शादी में पहले दुल्हन के सिर की हजामत की जाती है। घर में किसी के मरने के बाद मुंडन की रस्म के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन ये क्या, शादी में मुंडन, वो भी दुल्हन का ही, है ना अजीब। इस रस्म में दुल्हन भाग करके कहीं छिप जाती है और दूल्हा उसे ढूंढ करके लाता है, तब माना जाता है कि शादी की रस्में पूरी हुई है। नंबर 5, दुल्हन को जलील करना। किसी के साथ झगड़ा होने पर या दुश्मनी निकालने के लिए किसी को जलील करना तो ठीक है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो दुल्हन को ही जलील किया जाता है। मसाई संस्कृति की शादी का तरीका दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ सगाई के समय लड़की को एक बुजुर्ग के साथ भेजा जाता है, जहाँ उसके ससुराल वाले उसका स्वागत उसको जलील करके, मार के, उसके शरीर पर गोबर लगा करके करते हैं। वहीं एक और रस्म के तहत लड़की का पिता भी उस पर थूकता है। नंबर 6, टॉयलेट में बना जूस पीना। भाई हद हो गई, ये भी कोई रस्म है। फ्रांस की संस्कृति में शादी की यह अजीबोगरीब रस्म है जिसे ला सूप कहते हैं। जैसे ही नया जोड़ा हनीमून पर जाता है, सभी गेस्ट पार्टी के बचे हुए खाने को इकट्ठा करके एक नए टॉयलेट जिसे कभी यूज किया हुआ न हो खाना उस टॉयलेट की चैम्बर में डालते हैं और उसमें पानी डालकर उसका जूस बनाते हैं। यह जूस दुल्हन के परिवार वालों को पीना पड़ता है। नंबर 7, व्हेल मछली का दांत। फिजी समाज में शादी की रस्म कुछ अलग ही है। इसमें लड़के वाले को दुल्हन के पिता को व्हेल मछली का दांत देना पड़ता है ताकि ये पता लगा सके कि लड़के वाले संपन्न घर से हैं। इस परंपरा को तंबुआ के नाम से जाना जाता है। नंबर 8, दूल्हा दुल्हन पर काला रंग। दोस्तों, होली में तो सभी रंग लगाते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो शादी में भी रंग लगाया जाता है, वो भी काला। स्कॉट समाज में शादी को तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक कि दूल्हा और दुल्हन पर काला रंग नहीं डालते हैं। काला रंग दोनों पर अचानक डाला जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखी हो। नंबर 9, 3 दिन तक शौचालय बंद। इस रस्म के बारे में तो सुनकर आपको जरूर हंसना आया होगा, क्योंकि रस्म ही ऐसी है। इंडोनेशिया के टिंडोना में शादी की यह अनोखी रस्म है। यहाँ शादी के 3 दिनों तक नवविवाहित जोड़े को शौचालय नहीं जाने दिया जाता। नंबर 10, पेड़ से शादी।
दोस्तों भारत के कुछ प्रांत में यह परंपरा है कि यदि कोई लड़की मांगलिक है तो उसे पेड़ से शादी करनी पड़ती है। लड़की की शादी पीपल के पेड़ से की जाती है ताकि उसमें जो भी दोष हो खत्म हो जाए और शादी की संभावनाएं बनी रहे। इसी तरह भारत के कुछ हिस्सों में प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर लड़की की कुत्तों से भी शादी करवाते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।